Exercise 2.3, question number 11. In each of the following numbers, replace asterisk by the smallest number to make it divisible by 3. बेसिकली क्वेश्चन नंबर 11 में हमने चेक करना है कि हमारे पास जो गिवन नंबर्स हैं, इन नंबर्स में हम स्टेरिक को किस स्मॉलेस्ट नंबर से रिप्लेस करें कि हमारे पास जो गिवन नंबर है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 हो। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास बेसिकली फर्स्ट नंबर है 75 स्टेरिक 3। अब हमने ये चेक करना है कि स्टेरिक की रिप्लेस पे हम कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर दर्ज करें कि हमारे पास जो नया नंबर बने वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 हो। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 3। If the sum of the digits of a number is divisible by 3, then the given number will be divisible by 3. यानी अगर हमारे पास एक नंबर है और हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या वो डिविजिबल बाय 3 है या नहीं, तो इसके लिए बेसिकली हमारे पास जो नंबर गिवन होगा हमने उसके डिजिट्स का सम लेना है। अगर हमारे पास डिजिट्स का सम जो है वो डिविजिबल बाय 3 होगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो गिवन नंबर है वो भी डिविजिबल बाय 3 है। अगर हमारे पास नंबर के डिजिट्स का सम जो है वो डिविजिबल बाय 3 नहीं है तो इसका मतलब है कि गिवन नंबर भी डिविजिबल बाय 3 नहीं है। सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो गिवन नंबर है बेसिकली वो इक्वल है 75 स्टेरिक 3 के। अब हमने चेक ये करना है कि हम स्टेरिक की रिप्लेस पे कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर पुट करें कि हमारे पास गिवन नंबर जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 हो। बेसिकली यहाँ पे हम गिवन नंबर की डिविजिबिलिटी जो है वो चेक करना चाह रहे हैं बाय 3। तो इसके लिए हमें सम ऑफ डिजिट्स लेना पड़ेगा। सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 7 + 5 + स्टेरिक + 3। तो यहाँ से हमारे पास 7 + 5 जो है ये 12 के इक्वल होगा और +3 जो है यहाँ पे हमारे पास आंसर किसकी फॉर्म में आ जाएगा, 15 की फॉर्म में। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ डिजिट्स जो है ये इक्वल है 15 + स्टेरिक के। अब यहाँ पे हमने चेक ये करना है कि हम 15 में स्टेरिक के रिप्लेस पे कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करें जिसके ऐड करने के बाद जो नंबर बने वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 हो। अगर हम यहाँ पे एक बात नोट करें कि हमारे पास बेसिकली जो 15 है ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 है। इसका मतलब ये है कि अगर हम स्टेरिक को रिप्लेस कर दें 0 से तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 15 + स्टेरिक जो है ये इक्वल होगा 15 + 0 के और 15 + 0 जो है ये इक्वल होगा 15 के। तो बेसिकली 15 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। So steric is equal to 0 is the smallest number
to make 75 steric 3 divisible by 3। इसका मतलब है कि स्टेरिक इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि 75 स्टेरिक 3 को डिविजिबल बाय 3 बनाता है। सो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 0। सो 7503 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। अब देखिए यहाँ पे हमने स्टेरिक को रिप्लेस कर दिया 0 से, तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर फॉर्म हुआ है 7503, ये बेसिकली एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 है। सेकंड नंबर 35 स्टेरिक 64। अब बेसिकली हमने चेक करना है कि हम स्टेरिक को किस स्मॉलेस्ट नंबर से रिप्लेस करें कि हमारे पास जो नंबर बने वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 हो। तो इसके लिए भी हम जो है वो डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे 3 का। तो सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 3 प्लस 5 प्लस स्टेरिक प्लस 6 प्लस 4, ये बेसिकली हमारे पास इक्वल होगा 5 को 3 में ऐड करेंगे तो 8, और जब 8 में 6 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 14 के, और जब 14 को 4 में ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 18 के। तो यहाँ से हमारे पास सम ऑफ डिजिट्स जो है ये इक्वल होगा 18 प्लस स्टेरिक के। अब यहाँ पे बेसिकली हमने ये चेक करना है कि हम 18 में स्टेरिक के रिप्लेस पे कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करें कि जो नया नंबर बने वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 हो। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें कि 18 जो है बेसिकली ये हमारे पास एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, यानी स्टेरिक की जगह पे हम जो स्मॉलेस्ट नंबर पुट करेंगे, रिप्लेस करेंगे, वो बेसिकली किसके इक्वल होगा? 0 के। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट नंबर में भी वो 0 के इक्वल था। क्यों 0 के इक्वल था? क्योंकि वहां पे 15 प्लस स्टेरिक था, और 15 जो है ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 था। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास 18 जो है ये मल्टीपल है 3 का, तो इसका मतलब है कि स्टेरिक जो है ये किसके इक्वल होगा? 0 के। फॉर स्टेरिक इज इक्वल टू 0, 18 प्लस 0 इज इक्वल टू 18 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। तो स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि हमारे पास स्टेरिक की जगह पे स्मॉलेस्ट नंबर जो आएगा वो बेसिकली क्या होगा? 0 के। इसका मतलब है अगर हम स्टेरिक की रिप्लेस में यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर 0 पुट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास 35,064 जो है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फोर्थ नंबर इक्वल है 6 स्टेरिक
5410 के। अब यहाँ पे बेसिकली हम यही चेक करना चाह रहे हैं कि स्टेरिक की रिप्लेस में कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर पुट करें कि हमारे पास जो नया नंबर बनेगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 हो। चूंकि हम इस नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं 3 पे, तो यहाँ पे हम फिर सम ऑफ डिजिट्स लेंगे जो कि इक्वल होगा 6 प्लस स्टेरिक प्लस 5 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 0 के। तो यहाँ से हमारे पास 6 प्लस 5 जो है ये 11 के इक्वल होगा। 11 में जब हम 4 को ऐड करेंगे तो ये 15 के इक्वल होगा, और जब 15 में 1 को ऐड करेंगे तो ये 16 के इक्वल होगा, और जब 16 में 0 को ऐड करेंगे तो बेसिकली ये हमारे पास 16 के ही इक्वल होगा। तो सम ऑफ डिजिट्स जो है ये इक्वल है 16 प्लस स्टेरिक के। अब हमने ये चेक करना है कि हम 16 में स्टेरिक की रिप्लेस में कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करें कि जो नया नंबर बने वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 हो। तो अब देखें यहाँ पे अगर हम स्टेरिक की रिप्लेसमेंट पे 0 पुट करें, तो जब हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 16 प्लस 0 जो है ये इक्वल होगा 16 के, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो इसका मतलब है फिर हम 0 से ऑनवर्ड पुट करेंगे, यानी 1 पुट करेंगे। जब हम स्टेरिक इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे 16 प्लस 1 जो है ये इक्वल होगा 17 के, एंड 17 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। तो 17 भी जो है वो हमारे पास एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 नहीं है। तो इसका मतलब है फिर हम स्टेरिक की रिप्लेसमेंट पे 2 पुट करेंगे। अब यहाँ पे हमने पुट करना है, यानी पहले 0 पुट करके देखना है, 1 पुट करके देखना है, फिर 3 पुट करके देखना है, सॉरी 2 पुट करके देखना है। चूंकि 3 पे तो डिविजिबिलिटी हम चेक कर रहे हैं ना, तो 0, 1 और 2 पे चेक करना है कि अगर हम 0 पुट करते हैं जो नया नंबर बनेगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर हमने 1 पुट करना है स्टेरिक की रिप्लेसमेंट में। अगर 1 पे भी हमारे पास वो नंबर ऑब्टेन नहीं हुआ जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 है, तो फिर हमने जो है वो स्टेरिक की रिप्लेसमेंट पे 2 पुट करना है। तो बेसिकली 2 पे वो नंबर बन जाएगा। चूंकि हम डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर रहे हैं 3 पे, तो 3 से नीचे किसी भी नंबर पे जो है वो नंबर ऑब्टेन हो जाएगा विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। अगर हम 3 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर रहे हैं तो 3 से स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो हमने पुट करने हैं। अगर हम 7 पे चेक कर रहे हैं, सॉरी 9 पे चेक कर रहे हैं, तो फिर हमने 8 तक नंबर पुट करने हैं। अगर हम अब देखें जब स्टेरिक की रिप्लेसमेंट पे हम 2 पुट करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 16 प्लस 2 जो है ये इक्वल होगा 18 के। तो देखें 18 हमारे पास वो नंबर है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। अब देखें हमने यहाँ पे 0 पुट किया, 1 पुट किया, 2 पुट किया। अब ये यहाँ पे हमारे पास 2 पुट करने से वो नंबर जो है वो ऑब्टेन हो गया है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 है, यानी हमें यहाँ पे 3 पुट करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली 3 पुट होना भी नहीं है, या तो 0 पे नंबर बन जाएगा, या 1 पे बन जाएगा, या 2 पे बन जाएगा। सो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 2। अगर हम 2 की सॉरी स्टेरिक की रिप्लेसमेंट पे 2 पुट करते हैं तो यहाँ से फिर जो नंबर हमारे पास ऑब्टेन होगा वो बेसिकली इक्वल होगा 6,25,410 के, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। Question number 12. In each of the following numbers, replace steric by the smallest number to make it divisible by 9. बेसिकली क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास जो नंबर्स गिवन हैं, हमने चेक करना है कि इन नंबर्स में स्टेरिक की रिप्लेसमेंट पे कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर पुट करें
कि हमारे पास जो नया नंबर बने वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 हो। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है ये बेसिकली इक्वल है एक ऐसे नंबर के जो कि इक्वल है 67 स्टेरिक 19। अब यहाँ पे हमने स्टेरिक को एक ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर से रिप्लेस करना है जिसको रिप्लेस करने के बाद जो है हमारे पास जो नया नंबर बनेगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम 9 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे। डिविजिबिलिटी बाय 9, a number will be divisible by 9 if the sum of the digits of the given number is divisible by 9। बेसिकली एक नंबर हमारे पास डिविजिबल बाय 9 कहलाएगा कब? जब हम उस गिवन नंबर के डिजिट्स का सम लेंगे और डिजिट्स का सम जो है वो बेसिकली डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। अगर डिजिट्स का सम जो है वो डिविजिबल बाय 9 होगा तो इसका मतलब है गिवन नंबर भी डिविजिबल बाय 9 होगा। अगर सम का डिजिट्स का सम जो है वो डिविजिबल बाय 9 नहीं होगा तो इसका मतलब है कि गिवन नंबर भी डिविजिबल बाय 9 नहीं होगा। सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास नंबर गिवन है वो इक्वल है 67 स्टेरिक 19 के। अब बेसिकली हमने स्टेरिक की रिप्लेसमेंट में एक ऐसा नंबर पुट करना है जिसको रिप्लेस करने के बाद जो नंबर बनेगा वो हमारे पास एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम 9 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें तो उसके लिए हमें सम ऑफ डिजिट्स लेना पड़ेगा। तो देखिए सम ऑफ डिजिट्स जो है ये इक्वल है 6 प्लस 7 प्लस स्टेरिक प्लस 1 प्लस 9 के। तो 6 प्लस 7 जो है ये हमारे पास इक्वल होगा 13 के, प्लस 1 जो है ये हमारे पास इक्वल होगा 14 के, और प्लस 9 करेंगे तो ये इक्वल होगा 23 के। तो यहाँ से हमारे पास सम ऑफ डिजिट्स जो है ये इक्वल है 23 प्लस स्टेरिक। तो अब हमने ये चेक करना है कि 23 में हम स्टेरिक की रिप्लेसमेंट में कौन सा नंबर ऐड करें जिसको ऐड करने से हमारे पास जो नया नंबर बनेगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। अब देखें अगर हम 3 की बात कर रहे थे तो वहां पे बेसिकली ये था कि हमें या तो 0 पुट करना पड़ता था या 1 पुट करना पड़ता था या 2 पुट करना पड़ता था। तो अब चूंकि यहाँ पे 9 की बात हो रही है तो हमें 0 से 8 तक नंबर जो हैं वो पुट करके देखना होगा कि हमारे पास किस नंबर पे जो नया नंबर बन रहा है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 है। तो अब चूंकि यहाँ पे ये थोड़ा लेंथी भी हो जाएगा क्योंकि अगर हम पहले 0 1 पुट करते हैं 2 पुट करते हैं 3 पुट करते हैं इसी तरह अप टू सो 9 8 पुट करते हैं तो ये थोड़ा प्रोसीजर जो है वो लेंथी हो जाएगा। तो इस प्रोसीजर से बचने के लिए हम एक बात अगर यहाँ पे नोट करें कि यहाँ पे हमारे पास जो नंबर गिवन होगा हमने उससे आगे वाला जो 9 का मल्टीपल है बेसिकली वो देखना है। अब देखें यहाँ पे 23 है, अगर हम 23 से आगे वाला 9 का मल्टीपल देखें तो वो बेसिकली किसके इक्वल है 27 के। तो यहाँ से देखो हमें हिंट मिल गया कि हमने 9 के मल्टीपल तक जाना है और कौन से मल्टीपल तक जाना है 27 तक जाना है। तो 23 के नज़दीक जो 9 का मल्टीपल है यानी 23 से आगे, पीछे नहीं देखना आगे देखना है, तो ये हमारे पास इक्वल है 27 के। तो बेसिकली 27 में से अब हमने 23 को माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस करने के बाद जो हमारे पास नंबर आएगा वो इक्वल होगा 4 के। तो इसका मतलब है कि हमने स्टेरिक की रिप्लेसमेंट में 23 में 4 को ऐड करना है। जब हम 4 को ऐड करेंगे बेसिकली हमारे पास एक ऐसा नंबर ऑब्टेन होगा विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। तो अब देखें यहाँ से हमें हिंट मिल गया, हमें 1 0 1
2 3 4 5 6 7 या 8 पुट करने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट हम उसी नंबर पे चले गए हैं जिस नंबर की हमें ज़रूरत थी। सो फॉर स्टेरिक इज इक्वल टू 4। 23 plus 4 is equal to 27 and 27 is exactly divisible by 9. तो देखिए यहाँ पे हम लेंथी प्रोसीजर से बच गए हैं, बल्कि हमने इजीली वो नंबर जो है वो लगा लिया है यहाँ पे, जो कि नंबर हमें रिक्वायर्ड था। सो रिक्वायर्ड नंबर रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 4। अगर हम स्टेरिक की रिप्लेसमेंट में 4 पुट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास 67,419 is exactly divisible by 9. अब देखें आगे वाला नंबर जो हमारे पास गिवन है वो इक्वल है 66,784 स्टेरिक। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है हमने स्टेरिक की रिप्लेसमेंट में एक ऐसा नंबर पुट करना है जिसको पुट करने से हमारे पास वो नंबर ऑब्टेन होगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 होगा। तो इसके लिए भी हम सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करेंगे जो कि बेसिकली हमारे पास इक्वल होगा 31 प्लस स्टेरिक के। अब हमने 31 में स्टेरिक की रिप्लेसमेंट में वो नंबर ऐड करना है जिसको ऐड करने से जो नया नंबर बनेगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। तो अब बजाय इसके कि हम स्टेरिक की रिप्लेसमेंट में पहले 0 पुट करें, फिर 1 पुट करें, फिर 2 अप टू सोन फिर 8 पुट करके देखें, तो इसके लिए बेहतर ये है कि हम 31 से आगे वाला 9 का कोई मल्टीपल लेते हैं। तो यहाँ पे देखें 31 से आगे 9 का जो मल्टीपल है वो बेसिकली इक्वल है 36 के। अब हमने 36 में से 31 को जो है वो माइनस करना है। यहाँ पे हमारे पास जो नंबर आएगा बेसिकली वो इक्वल होगा 5 के। यही हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर है। तो स्टेरिक इज इक्वल टू 5। जब हम स्टेरिक इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 31 प्लस 5 जो है ये इक्वल होगा 36 के। एंड 36 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। सो स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो स्मॉलेस्ट नंबर है जो हमने स्टेरिक की रिप्लेसमेंट में पुट करना है वो इक्वल है 5 के। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास 6,67,845 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। इसी तरह हमने थर्ड पार्ट में डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है 9 के लिए। तो इसी तरह हम सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करेंगे जो कि इक्वल होगा 24 प्लस स्टेरिक के। अब हमने 24 से आगे की तरफ अगर हम चेक करें 9 का मल्टीपल तो बेसिकली वो हमारे पास 27 के इक्वल होगा। तो अब हमने 27 में से 24 को माइनस करना है। जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर जो है वो किसके इक्वल आएगा 3 के। तो बेसिकली यही 3 हमारे पास रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको पुट करने से स्टेरिक की रिप्लेसमेंट में जो नंबर बनेगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 होगा। तो देखिए यहाँ पे जब हमने 3 पुट किया तो यहाँ से 53,838 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। अब देखिए फोर्थ पार्ट में हमारे पास
यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स जो है ये बेसिकली इक्वल है 18 प्लस स्टेरिक के। अब 18 में हमने स्टेरिक की रिप्लेसमेंट में एक ऐसा नंबर पुट करना है जिसको पुट करने से 18 में ऐड करने से हमारे पास जो नया नंबर बनेगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ये बात करें कि 18 बेसिकली हमारे पास 9 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब है कि फिर स्टेरिक किसके इक्वल होगा, 0 के। तो इसका मतलब है 18 प्लस 0 जो है वो 18 के इक्वल होगा, और 18 जो है ये हमारे पास एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 है। तो इसका मतलब है यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो बेसिकली 0 के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स replace steric by the smallest number to make it divisible by 11। बेसिकली हमने क्वेश्चन नंबर 13 में ये चेक करना है कि हमारे पास जो नंबर्स गिवन हैं इन नंबर्स में हम स्टेरिक की रिप्लेसमेंट पे कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर पुट करें कि हमारे पास जो नया नंबर बने वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 हो। बेसिकली यहाँ पे हम 11 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे और फिर जो है हम इन नंबर्स में स्टेरिक रिप्लेसमेंट पे नंबर पुट करेंगे, जिसको पुट करने से हमारे पास जो गिवन नंबर होगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 होगा। डिविजिबिलिटी बाय 11, a number will be divisible by 11 if the difference between the sum of digits at odd places from the right and the sum of digits at even places from the right is equal to 0 or the multiple of 11। बेसिकली यहाँ पे है कि अगर हम एक नंबर का एक नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं 11 पे, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, उस नंबर की ओड प्लेसेस पे मौजूद डिजिट्स का सम लेंगे राइट साइड से, और लेफ्ट साइड से भी ले सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, और सम लेंगे जो इवन प्लेसेस पे डिजिट्स होंगे उनका। फिर हम ओड प्लेसेस पे मौजूद डिजिट्स के सम का डिफरेंस लेंगे इवन प्लेसेस पे मौजूद डिजिट्स के सम से। अगर तो डिफरेंस जो है वो 0 के इक्वल आता है या मल्टीपल होता है 11 का, तो बेसिकली वो नंबर जो गिवन नंबर है हमारे पास वो डिविजिबल बाय 11 होगा, अदरवाइज डिविजिबल बाय 11 नहीं होगा। सॉल्यूशन, अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो गिवन नंबर है बेसिकली वो इक्वल है 264 स्टेरिक 3 के। बेसिकली अब हमने चेक ये करना है कि हम स्टेरिक की रिप्लेसमेंट में कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर पुट करें जिसको पुट करने के बाद जो हमारे पास नंबर बनेगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे हम डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे 11 का। तो अब देखिए यहाँ पे बेसिकली हमने सम ऑफ डिजिट्स प्लेस फाइंड करना है इन ओड प्लेसेस और सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करना है इन इवन प्लेसेस। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ डिजिट्स
इन ओड प्लेसेस। इसी तरह यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस। अब देखिए यहाँ से हम चेक करें तो राइट साइड से कर लें या लेफ्ट साइड से कर लें, इसका कोई इश्यू नहीं है। हमारे पास ओड प्लेस पे यहाँ पे 2 है, ओड प्लेस पे जो है हमारे पास क्या है 2 है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने 2 को राइट कर दिया। अब सेकंड प्लेस जो है हमारे पास वो इवन की है, तो सेकंड प्लेस पे हमारे पास 6 है, तो देखिए यहाँ पे हमने 6 को राइट किया। थर्ड प्लेस में हमारे पास जो कि प्लेस है ओड नंबर की, ओड प्लेस है, तो यहाँ पे जो नंबर है वो बेसिकली हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स ओड प्लेसेस में थे उनका सम जो है बेसिकली इक्वल है 9 के, और जो हमारे पास इवन प्लेसेस में थे उनका सम जो है वो इक्वल है 6 प्लस टेरी के। तो यहाँ पे बेसिकली हमने डिफरेंस फाइंड करना है। सो डिफरेंस बिटवीन टू सम्स, बेसिकली इन टू सम्स के बिटवीन जो डिफरेंस है वो इक्वल होगा 9 माइनस 6 प्लस स्टेरिक के। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो बेसिकली ये 3 के इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है डिफरेंस जो है वो इक्वल होगा 3 माइनस स्टेरिक के। अब यहाँ पे हमने चेक ये करना है कि 3 में हम स्टेरिक रिप्लेसमेंट में कौन सा ऐसा नंबर माइनस करें कि माइनस करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट बने वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो अब देखिए 3, यहाँ पे 3 है हमारे पास, तो स्टेरिक की रिप्लेसमेंट में अगर हम 3 पुट करते हैं तो इसका मतलब है 3 माइनस 3 जो है वो 0 हो जाएगा, और 0 जो है ये डिविजिबल बाय 11 है। तो इसका मतलब है कि हम आगे नहीं चेक करेंगे, बस सिर्फ यही चेक कर लेंगे 11 के लिए कि बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो नंबर भी होगा वही नंबर हमारे पास जो है वो स्टेरिक में रिप्लेस किया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे स्टेरिक इज इक्वल टू 3, सो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज डिविजिबल बाय 11। सो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास जो स्मॉलेस्ट नंबर रिक्वायर्ड था वो इक्वल है 3 के। ये 11 का क्राइटेरिया है। हमने 3 के लिए तो पढ़ा था ना कि 3 में जस्ट हमें 0 पुट करना पड़ेगा, 1 पुट करना पड़ेगा और 2 पुट करना पड़ेगा। वहाँ पे इजीली हम जो है वो स्टेरिक की रिप्लेसमेंट में नंबर फाइंड कर लेते हैं। फिर 9 के लिए हमने ये क्राइटेरिया पढ़ा कि 0 1 2 3 अप टू सोन 8 तक पुट करना थोड़ा टफ हो जाएगा, लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, जो नंबर हमारे पास स्टेरिक के एडिशन में गिवन होता है उस नंबर से आगे जो है हम 9 का मल्टीपल लेते हैं और 9 के मल्टीपल में से उस नंबर को माइनस कर देते हैं। बेसिकली जो नंबर माइनस करने के बाद हमारे पास वहाँ पे बनता है वही हमारे पास जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है। अब यहाँ पे 11 का क्राइटेरिया ये है कि यहाँ पे जो भी स्टेरिक के साथ डिफरेंस में जो नंबर होगा बेसिकली वही नंबर जो है वो हमारे पास स्टेरिक की रिप्लेसमेंट में आ जाएगा, जिससे आंसर 0 बनेगा, और 0 जो है वो क्या है डिविजिबल बाय 11 है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो बेसिकली इक्वल है 3 के। अब देखिए नेक्स्ट नंबर जो है वो इक्वल है 91 स्टेरिक 868। अब देखिए यहाँ पे स्टेरिक की रिप्लेसमेंट में हमने ऐसा नंबर पुट करना है जिसको पुट करने के बाद एक ऐसा नंबर ऑब्टेन होगा जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 होगा। तो 11 का बेसिकली डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने चेक करना है, तो इसके लिए हमें सम ऑफ डिजिट्स इन ओड प्लेसेस फाइंड करना पड़ेगा। ओड प्लेसेस में मौजूद जो डिजिट्स हैं उनका सम। तो यहाँ पे देखिए ओड प्लेसेस में 9 है, स्टेरिक है, 6 है, और इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है वो सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस। अब देखिए इवन प्लेसेस में हमारे पास जो है वो 1 है, 1 है, बेसिकली 8 है, और ये वाला 8 है, ये हमारे पास इवन प्लेसेस में है, और 9 स्टेरिक और 6 जो है ये ओड प्लेसेस में है।
तो देखिए इवन प्लेसेस में जो डिजिट्स हैं उनका सम जो है वो इक्वल है 17 के, और जो ओड प्लेसेस में डिजिट्स हैं उनका सम जो है इक्वल है 15 प्लस स्टेरिक के। तो यहाँ पे जब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 17 माइनस 15 प्लस स्टेरिक के। तो माइनस को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 17 माइनस 15 प्लस माइनस माइनस स्टेरिक। तो यहाँ से हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट जो बनेगा वो इक्वल होगा 2 माइनस स्टेरिक के। तो बेसिकली स्टेरिक की रिप्लेसमेंट में हमने एक ऐसा नंबर पुट करना है, जब हम उस नंबर को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो नंबर बनेगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। तो अब देखें यहाँ पे अभी हमने जो 11 का क्राइटेरिया पढ़ा था कि यहाँ पे जो नंबर होगा बेसिकली वही नंबर जो है वो स्टेरिक की रिप्लेसमेंट में आ जाएगा, जिससे हमारे पास रिजल्ट 0 बनेगा, और 0 जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 है। तो इसका मतलब है यहाँ पे स्टेरिक जो है वो इक्वल होगा 2 के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास स्टेरिक जो है वो इक्वल है 2 के। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो 0 के इक्वल आएगा, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। तो यहाँ पे हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो इक्वल है 2 के। जब हम गिवन नंबर में स्टेरिक की रिप्लेसमेंट में 2 पुट करेंगे तो बेसिकली जो नंबर बनेगा 9,12,868 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास पहले जो है वो सम फाइंड कर लेना है, फिर डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो डिफरेंस में देखिए 1 माइनस स्टेरिक है, तो इसका मतलब है स्टेरिक की रिप्लेसमेंट में क्या आएगा, 1 ही आएगा। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था 3 आया था, सेकंड में हमने देखा कि 2 आया था, अब 1 थर्ड में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे स्टेरिक की रिप्लेसमेंट में जो नंबर आएगा वो इक्वल होगा 1 के। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो बेसिकली इक्वल होगा 1 के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो बेसिकली इक्वल है 1 के। इसी तरह अगर हम फोर्थ नंबर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास देखें कि सम ऑफ डिजिट्स हमने फाइंड किया इन ओल्ड प्लेसेस और सम ऑफ डिजिट्स फाइंड किया इन इवन प्लेसेस। तो फिर जो है वो डिफरेंस फाइंड किया, तो डिफरेंस जो है वो बेसिकली हमारे पास स्टेरिक के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे 11 पुट करते हैं तो 11 चूंकि यहाँ पे हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर नहीं होगा, क्योंकि 0 देखें 11 से पहले 0 देखें, 0 हमारे पास जब स्टेरिक की रिप्लेसमेंट में 0 पुट करेंगे तो फिर भी वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 होगा। अगर हम 11 पुट करते हैं तो बेसिकली 11 तो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 है। तो हमने यहाँ पे 11 नहीं लेना बल्कि स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, यानी 0 लेना है। तो इसका मतलब है यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो किसके इक्वल आ गया, 0 के। जब हम इसको गिवन नंबर में पुट करेंगे तो गिवन नंबर जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 होगा।